बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। सुधी जनी ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन रे आम आलोचना करिया जाऊे महापुरुष अच्युतानंदर मालिकार नाम है गुप्तागत भविष्यांत मालिका बा पंचसखाकृत कलिगुप्त आगत भविष्यांत मालिका। से कलिगुप्त आगत भविष्यांत मालिकार आउ गोटे पदर आलोचना आम करिया जाऊे। कौन से पद ना चारि दिग जाक अंधार होइब उतरु बहिब हिम उतरु बहिब हिम चारि दिन मध्य पृथ्वी नाश जीव अग्निकुंड न मानिब अग्निकुंड न मानिब। अच्युतानंद महापुरुष कहते हे मोर द्वादश गोपाल माने हे मोर प्रिय शिष्य रामचंद्र तुम्हें देखिब ना कौन गुरुदेव ना दिने देखिब चारि दिग जाक अंधार होइब उत्तरु बहिब हिम। चतुर्दश बा चारि दिग चतुर्दिग दिने अंधार हो कथा तो आम आगुरी आलोचना करें। हरिदास महापुरुष लिखि ना कि कौन लिखिं सात दिन जी अंधार लो बौड़ा सूर्य न होइबे देखा बाल कुकुर घरे पशि जीवे केहि न करिबे रक्षा। जय जगन्नाथ पतित पावन ओडिशा बड़ ठाकुर कल्पवटवासी प्रभु ब्रह्मराशि कଳି कलुष निस्तार। जहाँ अच्युतानंद महापुरुष कहले चारि दिग जाक अंधार होइब से कथा को हरिदास महापुरुष समर्थन करी कहले चारि दिग जाक केते दिन अंधार हबो ना 7 दिन जे अंधार लो बौड़ सूर्य न होइबे देखा। ये चारि दिग जाक 7 दिन काल अंधार हो सूर्य देखा देवे ना। तेणु सेते बेले उत्तरु बहिब हिम आमर उत्तर दिगरे हिमगिरी हिमालय रही बरफ पहाड़ सबू रही चंदी। हे ज्ञानी गुणी मंडली कि विराट भविष्यत महापुरुष कले कहले सेई बरफ मेरुरु बा हिमगिरी बरफ मान धीरे धीरे तरली जाको उत्तरु बहिब हिम कहले हिमाल बहिब। से भली जदि शरीर आम पिंड मध्य देखिए ब्रह्मांड मत जदि पिंड मत को आसवा पिंड मतरे हे ज्ञानी गुणी मंडली जेतेबेले आमर शेष समय आसी पहुँची जाए अर्थ मृत्यु बेले जितेबाला आमर सन्निकट हुई बा मृत्यु समय आसी जाए जीवनर अपराह्न मुहूर्त आसन्न मृत्युर द्वार देश रे पहुँची जड़े मृत्युर सन्निकट होउथिबा जड़े व्यक्ति रो शारीरिक अवस्था कौन थाए दीर्घ श्वास से पकाउथिबो नहीं दीर्घ श्वास पकाउथिबो आखि एमती चाहिथबो किछि जଣା पडुनथिबो ताकू सब विकटाल दृश्य मान देखा अनेक कहती जमदूत मैंने से समय कुआड़े ता आखपाखे विचरण करती। ये पुराण मत आम जदि महामुनि व्यासदेव ब्रह्मवैवर्त पुराण पढ़ी ब्रह्मवैवर्त पुराण रे 18 खंड पुराण भितर महामुनि व्यासदेव ब्रह्मवैवर्त पुराण लिखिं ना। तेणु से ब्रह्मवैवर्त पुराण लिखा जाइए क्यों पाप कले क्यों नरकगामी ये जीवात्मा हुई। भागवत रे अनेक नरकर वर्णना कर जाइछि। धर्मराज युधिष्ठिर जेतेबेले चारि भाई की सांगरे धरी एवं द्रौपदी को संगरे धरी स्वर्गारोहण अभिमुखे चलिले नहीं से जनक पर जड़े खसी पड़े प्रथमे आपण मैंने जानी भीम तापर अर्जुन तापर नकुल तापर सहदेव ये द्रौपदी जनक पर जड़े खसी पड़े द्रौपदी खसिले भीम खसिले द्रौपदी खसी पड़े प्रथमे तापर भीम तापर अर्जुन तापर नकुल सहदेव जनक पर जड़े खसी पड़े कि धर्मराज युधिष्ठिर आउ को भाई पे कि निज स्त्री पे अटकी रहिले नाही चलिले एकमुख ही नहीं सांगरे जाऊ थाए कि स्वानटीए जेतेबेले हे ज्ञानी गुणी मंडली श्रद्धे जानी पहुँचले स्वर्गर द्वार देश धर्मराज युधिष्ठिर को यही समय रे स्वयं यमराज कहले बोले स्वर्ग को तुमको आम स्वर्गलोक तुमको स्वागत करुचु तुम्हें आसी सशरीर स्थूल शरीर स्वर्ग में पहुँची गल कि भीतर को प्रवेश करने पूर्वर
ये जो स्वानटी को सांगे नहीं कि आसीच कुकुरटी को सी भितर तो जापर ये छाड़ दियो। धर्मराज युधिष्ठिर कहले हे जमराज प्रतिकूल परिस्थिति जो माने मो सांगे थिले आज कहीं मो पाखे नहांती से माने मो सहित आसी नहांती स्वर्ग रे पहुंची नहांती स्वर्ग पर्यंत आसी नहांती आसीथिले मोर अनुज भीम अर्जुन नकुल सहदेव एवं मोर पत्नी द्रौपदी समस्ते गोटे पर गोटे अधा बाटू खसिकी पड़े किंतु से प्रतिकूल परिस्थिति मो साथी ही आसी सान कुकुर अनुकूल परिस्थिति मो पे आसीगला आ ये अनुकूल परिस्थिति जी प्रतिकूल परिस्थिति मो साथी होता केमी मुझे छाड़देवी मुझे छाड़ी जापरि ना भीतर को एति कही तो स्वयं से स्वानटी कौन कले ना सी परिणत हो गले निजर स्वरूप परिणत हो गले अर्थ स्वयं धर्मराज सेठारे उभा हो गले विद्यमान हो गले बोले मुझे तुमको परीक्षा करुली हे धर्मराज प्रकृत में धर्म पथर तुम्हें विच्युत ही ना आस तुमको स्वागत करुच्ची स्वर्गलोक जिते स्वर्गलोक पहुँचले देखिले दुर्योधन दुशासन कौरव मानकर समस्त भाई मान एवं अंगराज कर्ण समस्ते सेठार उपस्थित अच्छा कहले मत भूल जगार आनी पहुँचल कि मु भूल जगार पाद देली कि ये जहाँ सहित युद्ध करी आज असंख्य सैन्य मान विनाश जाइछन्ति कुरुक्षेत्र रे ई दुर्योधन कारण यारी निर्बोधतार आर स्वार्थपरतार आर मान जोगु आज असंख्य लक्ष लक्ष सैन्य मान कुरुक्षेत्र निरपराध सैन्य मान विनाश जाइछन्ति ये पापी अधर्मीटा सी पुणी स्वर्ग रे ताकू मते देखिया पड़िला ये की कथा तेणु हे धर्मराज हे जमराज मो भाई माने जो माने धर्म पथर थिले नीति बाट थे से माने कहती ये मानक मु देखिया पाऊँगी से मानक देखिया पाऊना ना तांको देखिबो आस हे ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि जानी किछि बाट जाइचंदी युधिष्ठिर नाकरे हाथ देले कि दुर्गंध असह्य दुर्गंध मु सही पारु नाही ना ईटा को जगह ना ईटा हूँ नरक यहाँ अंधकारमय से अंचल आ दुर्गंध रे परिपूर्ण देखिले निज भाई मानकर अवस्था किए नरकरे पड़ी घांटी होउचन किए कष्ट पाउचन किए जंत्रणा पाउचन कहली ये कौन ना ये कर्मर फल ये शुद्धि जाने ज्ञानी गुणी मंडल तेणु भागवत अनेक नरकर वर्णना कर केउं पाप कले केउं नरकगामी ये जीवात्मा हुए ये कथा आलोचना होती भागवत तो सही कथा महापुरुष माने कहले चारि दिग जाक अंधार होइब उत्तरु बहिब हिम चारि दिन मध्य पृथ्वी न सजीव अग्निकुंड न मानिब कौन यार अर्थ बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जतबले पिंडरु प्राण जाउथिबो मृत्यु बेला सन्निकट होइथिबो से समय रे आमे देखंदी आखि मेला हेकिथिबो हमको देखा जाए जे जमदूत माने आसी छिड़ा होइचंती नहीं देखा जाए से भली जोटा भयानक जिनिस कड़े से देखा जाए ये कथा पुराण वर्णन रही ब्रह्म वैवर्त पुराण रे हे ज्ञानी गुणी मंडल तेणु से समय कौन हुए ना प्रलय आसे हेमाल बहे मल्ला बेले हेमाल बहे कौटू ना पाद ठारू नुई पाद ठारू धीरे धीरे मल्ला लोकर पाद धीरे धीरे थंडा पड़ जाए कहते आ पाद देखुन देह सन्निपात हो गला पाद ठारू धीरे धीरे ये थंडा लगे ये लोक आजीव ना ये आ बेसी समय नुह कहते तेणु से ब्रह्मांड मतर कहुई ये शरीर रे मध्य हिम बहे ये शरीर मध्य हेमाल हुए ये शरीर रे मध्य हिमगिरी कौन हेमाल बहे कौटू ना पाद ठारू हेमाल हो जाए शरीर संपूर्ण शरीर मल्ला बेले जेतबेले जुगर गोटे परिवर्तन समय आसीबो जेतबेले जुगर शेष समय आसीबो ये शरीर शेष समय आसीगला बेले जिमती देह ठंडा पड़ जाए हेमाल बहे से भली ब्रह्मांड मतरे जुगर जेतबेले शेष समय आसीबो हे ज्ञानी गुणी मंडली सेतबेले अच्युतानंद महापुरुष मालिकारे लिखिले उत्तर दिगरु हिम बहिब उत्तर दिगर माने पाद ठारू आम पाद ठारू हेमाल हो जाए पाद ठारू से भली उत्तर दिगरु हेमाल ब्रह्मांड मतरे हेबो बरफ तरलिबो आ सेतेबेले 12 हाथ दीर्घ
बरफ पड़िब पृथ्वी नदी शिव कहीं चतुर्दश दिन द्वार न खोलिब हेतुर खबार पोई हेतुर खबार पोई हे सुजने हेतुर खबार पोई हेतुर खबार पोई हे सुजने हेतुर खबार पोई